जीव करके जानो, ना अपना संबंध मानो, ना मेरा घर मानो। ये सब हमारे जीव भाव की तो दुर्घटनाएं हैं। और अगर हम इन सबको जीत लेंगे तो फिर हमें ना घर में फ़र्क पड़ेगा ना बाहर फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ता इसीलिए क्योंकि अंदर का जीव भाव नहीं जाता है। यहाँ आनंद इसलिए आता है कि थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को भूल जाते हो। अब यहाँ आपको याद ही नहीं है आप कौन हो, क्या हो। कोई आपका जगत भी है, कोई आपका रिश्तेदार भी है, कोई आपका किसी से लेन देन भी है। यहाँ पे हर चीज़ भूली हुई है और इसीलिए यहाँ पे लगता है मेरा संसार भी नहीं है। इसीलिए यहाँ बैठ के फील होता है आनंद भी आ रहा है। लेकिन घर में दिक्कत नहीं है। आप जो वापिस अपनी मैं में आ जाते हो, दिक्कत उसमें है। यहाँ मैं को मारते हो, घर जाके फिर उस मैं में उठ जाते हो। यहाँ पे अपने अहंकार को गुम किए बैठे हो, वहाँ जाके वो अहंकार फिर पनपने लगता है। यहाँ पे ना मैं हूँ ना मेरा है, और वहाँ जाके फिर मैं और मेरा सब याद आ जाता है। दिक्कत तो अपने जीव भाव में है। घर का क्या दोष है, तो भगवान का मंदिर है। जैसे यहाँ मंदिर है, 4 दीवारें हैं, छत है, वहाँ भी 4 दीवारें हैं, छत है, मंदिर है वो भी। ना घर को दोष दो, ना घर के लोगों को दोष दो। दोष तो अपने मोह में है, दोष अपने स्वार्थों में है, दोष अपनी इच्छाओं में है, दोष बनने में है। वो दोष मिटाना है हमको। बाकी तो क्या है, यहाँ ज्ञानी घर जाके अज्ञानी, ऐसा होता है क्या? कि आप अपने घर जाओ तो आपकी सोने की चेन पीतल की हो जाए, और सुनार की दुकान पे पहुंच जाओ चेन फिर सोने की हो जाए। चेन है या जादू है? सच तो सच रहता है, सोना तो सोना है। चाहे उसको तुम मौत वाले घर पहन लो, चाहे उसको मंदिर में पहन लो, चाहे ज्वेलर की शॉप पे पहन लो, चाहे अपने घर पहन लो, सोना तो सोना ही कहलाएगा। रहता भी सोना ही है, वो कहलाना भी क्या है उसने, रहता है सोना। तो आप जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, अपने ख्यालों से बदलते हो। सोना नहीं बदलता तो सोना सोना रहता है। सोन जा सिक्का सोन जा, आखिर थींदा सोन जा, तो सोने का ही रहता है वो। लेकिन आप रंग बदलते हो अपने ख्यालों में। यहाँ बोलोगे हो कछ नहीं, घर जाके बोलोगे क्यों, मैं बड़ी तो हूँ, ये बच्चे हैं, इनका फर्ज है, इनको ऐसे करना चाहिए, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। वहाँ जाके ये सब याद आ जाता है। वहाँ भी देखो सब भगवान का है, तो वहाँ भी बहुत आनंद है। वैसे तो हम लोग भी कभी कभी तो यहाँ रुकते हैं पूरा दिन, पर कभी घर भी चले जाते हैं दिन में, जब कोई मिलने वाला नहीं है, कोई खास काम नहीं है, जल्दी फ्री हो गए, हम भी चले जाते हैं। तो हमें तो नहीं लगता घर जाके अब ज्ञान भूल गया है, संसार आ गया है, कोई कुछ भी नहीं होता। जो ज्ञान यहाँ है वही ज्ञान वहाँ है। इतना फ़र्क है, यहाँ बैठे रहते हैं, बोलते रहते हैं, सबको अटेंड करते हैं, वहाँ जाके मौन में अपना कोई काम वहाँ में पढ़ा लिखा, आराम कर लिया, ये हो गया। लेकिन ऐसी कोई स्थिति तो नहीं बदल जाती कि हम बोलें हम वहाँ रहते हैं दिन भर तो हमारी वृत्ति बड़ी ज्ञान में रहती है, माँ से उठे तो हमारी वृत्ति ज्ञान से भटक गई। ज्ञान से वृत्ति कैसे भटक सकती है? ज्ञान का निश्चय तो ऐसा है, एक बार अगर निश्चय हो गया, अब ये छूटने वाला थोड़ी ही है। एक बार पक्का हो गया तो हो गया। स्विमिंग हमने एक बार सीख ली तो सीख ली, गाड़ी चलाना एक बार आ गया तो आ गया। 6 महीने बाद भी गाड़ी उठाओ फिर भी आती है चलानी। कोई भी कला है, अब ढोलक बजानी आती है, भले नहीं बजाएं हम, लेकिन जिस दिन ज़रूरत पड़ती है सोचना थोड़ी पड़ता है।
बच जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये भी एक हम लोगों ने अपने को एक्सक्यूज दे रखा है कि हम सत्संग में आते हैं सब समझ आता है, घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं। ये तो अपने आप को जबरदस्ती हमने एक्सक्यूज दी हुई है, वरना ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अब यहां जो आपका नाम है घर जाके बदल जाएगा क्या? अगर यहां तुम बिमला हो तो घर जाके कमला थोड़ी हो जाते हो जाते हो। उलम सत्संग में बिमला थे, घर जाके कमला हो गए। डॉक्टर है, शादी पार्टी में भी मिलता है तो भी कहते हैं डॉक्टर साहब। अभी सत्संग में आता है डॉक्टर, तो हमको ही और उसका नाम याद नहीं आता, हम ही बोलते हैं और डॉक्टर साहब आप ठीक है। कई शहरों में है कई डॉक्टर्स जुड़े हुए, अब उनसे जब मिलो निकलता वो लोग हालांकि बोलते हैं आप नाम से बुलाया करिए, शर्म आती है। पर हमको तो एक ही बात याद है, अब चाहे क्लिनिक पे है तो भी डॉक्टर, शादी में मिलता है तो भी डॉक्टर, सत्संग आ जाता है तो भी डॉक्टर। डॉक्टर तो डॉक्टर रहेगा, ये थोड़ी स्टेथोस्कोप लगा लेगा तब डॉक्टर है, वरना नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो भ्रम हो गया। अभी टीवी में देखो ऐड दिखाते हैं, अब दांतों के उसकी पेस्ट की भी ऐड आएगी ना, तो डेंटिस्ट के गले में स्टेथोस्कोप। हंसी आती है कि मूर्खता करी है इन्होंने। डेंटिस्ट को स्टेथोस्कोप का क्या काम है? पर क्योंकि आपके दिमाग में डॉक्टर की इमेज है, वो बेचारे लगा देते हैं कि तुम समझ जाओ ये डेंटिस्ट है, जबकि डेंटिस्ट का स्टेथोस्कोप से कोई काम ही नहीं होना चाहिए। क्यों लाया है वो? तो आपको चिन्ह की बीमारी है, जगह की बीमारी है, यही गड़बड़ है। ना चिन्ह के पीछे पड़ो, ना जगह के पीछे पड़ो। आप जहां भी हो यू आर सन ऑफ गॉड। जहां भी उठते हो, जहां भी बैठते हो, जहां भी बात करते हो, एक निश्चय में रहो, यही भगवान। अब वैष्णो देवी आप लोग जाते हो, चलो वहां तो गुफा बनी है, माता है वहां पर, सब कुछ है, लेकिन अब लोगों ने कहां कहां मंदिर नहीं बना रखे। सोसाइटियों में मंदिर कहां बने हुए हैं? वो स्टिल पार्किंग होती है, वहीं एक कोने में मंदिर बना के बैठ जाते हैं, कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन उनका भाव है तो उनको भक्ति का आनंद वहां पर भी आता है। जब किसी के अंदर भाव है तो वो स्थान का और माहौल का कोई गुलाम नहीं रह जाता है। आपने कई सिखों को देखा होगा रास्ते में अपना नित्यनेम वाला पाठ करते जाते हैं, तो क्या भगवान उनको वहां नहीं सुन रहा है? वहां भी सुन रहा है। जहां याद करो भगवान वहीं। ये कोई जरूरी नहीं है कि भगवान मंदिर में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि मंदिर में हो सकता है ना मिले, बाहर तुमको मिल जाएगा। क्योंकि मंदिर में तो तुम दिखावा भी करोगे, ढकोसले भी करोगे, बाहर साफ होके चलते हो, थोड़ा सा जो एक्चुअली हो मिल जाएगा। क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो ये तो अपने निश्चय की बात है, उसमें कोई ये बात ही नहीं है। सत्संग में याद है, घर याद नहीं है। अगर बच्चा आपको घर में लिख के दिखाए और स्कूल में पेपर में ना लिखाए, कितना पीट डालते हो उसको। टीचर को भी कहते हैं उसको सब आता है, हम घर में लिखवा के देखा है हमने। तो जब उसको घर में सब आता है, आप एक्सपेक्ट करते हो एग्जाम में भी सब लिख के आए। तो जब आप यहां पर अपने को सन ऑफ गॉड जानते हो, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं जब आप दुनिया में भी जाओ वहां भी आपकी ये वृत्ति बनी रहे। उसमें क्या है? जहां बैठो इस निश्चय से बैठो, आई एम सन ऑफ गॉड। कोई भी एक भाव अंदर चला जाए। अब वो देखो उसका एग्जाम्पल चलता है कि एक लड़का, उसके पिताजी जाया करते थे सत्संग में। तो जैसे मन होता है ना पेरेंट्स का, भाई बच्चे भी अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छी समझ ले लें, हमें इतने टाइम बाद सत्संग मिला, काश हमको भी जवानी में मिल जाता,
तो एक शौक होता है कि बच्चों को भी ले चलें हम। तो उसके पिताजी भी उसको जब फोर्स करने लगे, चल गुरु के पास चल, तो एक दिन उसको लगा चलो इतना पिताजी मेरा कहना मानते हैं, जो कहता हूँ ला देते हैं, हर तरह से ध्यान रखते हैं, क्या मैं उनकी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकता, चला जाता हूँ। चला गया सत्संग। अब पहुंचा तो गुरुजी को बोलता है देखिए मैं पापा के कहने से आ तो गया हूं, पर मेरे अंदर दुनिया भर की गंदी आदतें हैं और मैं ना कोई भी आदत छोड़ नहीं पाऊंगा। गुरुजी भी सरल स्वभाव के थे, बोले बेटा कुछ ना छोड़ियो, पर मेरे सामने तो नहीं करेगा ना। कहता नहीं इतनी तो शर्म करूंगा, आपके सामने क्यों करूंगा, ना मैं आपके सामने ड्रिंक करूंगा, ना मैं आपके सामने ताश खेलूंगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा आपके सामने। गुरुजी मुस्कुरा के मिले और भेज दिया। एक तो उसको दिमाग में ये था गुरुजी बड़े सारा लेक्चर सुनाएंगे, खुश हो गया कि गुरुजी तो बड़े अच्छे हैं, इतनी सारी गलतियां सुनने के बाद भी कहते हैं मेरे सामने ना करियो बस, ठीक है। अब निकला वहां से सीधा, आदत तो थी, सिगरेट निकाली, जैसे ही पी सिगरेट धुआं छोड़ा गुरुजी की फोटो दिखने लगी धुएं में, डर गया एकदम। अरे गुरुजी के सामने तो नहीं करना था, गुरुजी दिख रहे हैं सामने तो मेरे को नहीं करना चाहिए। तुरंत सिगरेट फेंक के मसल दी। फिर गया दोस्तों के साथ, चलो बैठे पिए। अब शराब के प्याले में तो उसको नजर आने लगे गुरुजी। हैरान हो गया, गुरुजी यहां कैसे आ गए। छोड़ दिया प्याला, ताश खेलने गया तो वहां हर पत्ते में गुरुजी दिखने लग गए और लास्ट में वैश्या के पास गया। अब उसकी शक्ल में भी गुरुजी नजर आए। बैठ गया आके और सोचने लगा ये गुरुजी कैसे मेरे पीछे पड़ गए। खाली एक संकल्प लिया मैंने, आपके सामने नहीं करूंगा, तो समझ में आया कैसे एक संकल्प किया हुआ महापुरुषों के आगे सच्चे दिल से वो कितना हमको बदलने में सहायता कर देता है, कितना हमको पलट देता है। मेन चीज ही यही है कि जब हमको अंदर से संकल्प हो जाएगा ना और गुरु को हम हाजिर नाजिर देखेंगे, हमारा मन किसी भी विकार के अधीन नहीं होगा, हमारे अंदर कोई भी गलत विचार नहीं चलेगा। फिर हम ये नहीं कहेंगे भगवान आपके सामने तो कोई विकार नहीं आता, दुनिया में जाके आ जाता है। जब भगवान यहाँ भी है भगवान वहाँ भी है। भगवान को अपने साथ रखो ना। तुम्हारा भगवान तुमसे छूट क्यों जाता है, अलग क्यों हो जाता है? भगवान को इतना छोटा क्यों समझा है कि वो एक शरीर में, एक मूर्ति में, एक स्थान पर है और बाकी जगह वो नहीं है? वो तो है ही है। सिर्फ अपने संकल्प की बात है, अपनी नज़र बदलने की बात है, अपना विचार बदलने की बात है। और दूसरी तरफ अगर देखो, ईश्वर ने आपकी विल पावर दी है आपको। अब इस विल पावर को स्ट्रांग करके आप अपने को किसी भी विकार से छुड़ा सकते हो। घर जाके आप कहते हो कुछ बातों के लिए मन चल जाता है, लेकिन आप अपना संकल्प दृढ़ रखो तो आपको मन नहीं घसीटेगा, मन नहीं चलेगा। इंसान की सबसे बड़ी खूबी है भगवान ने उसको संकल्प शक्ति दी है। जो करने का संकल्प करता है वो कर लेता है, जो नहीं करने का संकल्प करता है वो नहीं भी कर सकता है। अभी नवरात्रे आते हैं
आप संकल्प करते हो मेरे को 8 दिन व्रत रखने का है, तो आप 8 दिन व्रत भी तो रख लेते हो, संकल्प कर सकते हो आप। मैं अन्न नहीं खाऊंगा, मैं खाली फल खाऊंगा। आजकल तो लोग बहुत कुछ खाते हैं। हम लोग जब सत्संग में नहीं आए थे व्रत हम लोग भी रखते थे, लेकिन इतनी छोटी एज में भी खाली फल और दूध, हद एक टाइम आलू की 1 कटोरी। लगता था कि नहीं इतना नहीं खाना है, फिर व्रत का फायदा नहीं होगा। तो जिस एज में बच्चों को मन करता है चिप्स खाएं, चॉकलेट्स खाएं, चीज़ें खाएं, उस एज में भी इतनी कंट्रोलिंग पावर थी। तो समझ में आता है ईश्वर ने हमें एक गिफ्ट दिया है संकल्प शक्ति का, बहुत बड़ा गिफ्ट है। अब इस गिफ्ट का आप इस्तेमाल करो। जिस चीज को नो करना चाहते हो नो कर सकते हो, जिस चीज को यस करना चाहो यस कर सकते हो। ये बात आपके ऊपर है, आपने किस बात को कौन सा रूप दिया है या किस बात को कौन सा रूप देना है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। अगर एक बच्चे को खराब होना है, वो संकल्प कर लेता है दोस्तों के साथ जाना है, ये करना है, वो करना है, तो देखो वो रास्ते निकाल के अपने को बिगाड़ भी लेता है, माँ बाप को बाद में पता चलता है। अगर एक बच्चा बिगड़ने का संकल्प करके बिगड़ सकता है तो वहीं एक बच्चा अच्छे होने का संकल्प करके अच्छा भी तो हो सकता है। दोनों बातें हैं ना। अगर आप संकल्प करो, विवेकानंद से एक बार डॉक्टर ने कहा, बीमार थे वो, तो कहने लगा कि क्या आप 2-3 दिन बिना पानी के रह जाओगे? कम पानी पीना बहुत, रह जाओगे पानी के बिना? तो हंसने लगे, बोले अगर मैंने संकल्प कर लिया तो मैं 21 दिन भी रह जाऊंगा बिना पानी के, 2 दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने अंदर से संकल्प उठा लिया कि मैं 21 दिन तक बिना पानी के रह सकता हूं, तो मैं रह जाऊंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सारी बात हमारे संकल्प शक्ति पर आती है। हमारा संकल्प कैसा है, हमारा विचार कैसा है, हम अंदर से बात को क्या रूप देना चाहते हैं। परिस्थितियां खराब नहीं है। अब कई बार आप कहते हो घर का माहौल, अब घर का माहौल कहते हो, फिर बच्चों के लिए बोलते हो बैड कंपनी मिल गई मेरे बेटे को, बैड कंपनी मिल गई मेरी बेटी को। कंपनी बैड या गुड नहीं होती, बैड या गुड हम खुद होते हैं अंदर से। कंपनी नहीं बैड या गुड है, आप क्या हो अंदर से, आप क्या सोचते हो, आपकी विचारधारा क्या है। अब कॉलेज में तो हम लोग भी पढ़े, लेकिन हमारे सिर पर गुरु का हाथ था, एक विचार भी नहीं याद आता कभी ऐसा कोई गलत आया हो। कॉलेज में स्ट्राइक होती थी, फीस्ट होते थे, पता नहीं क्या क्या होता था, फेस्टिवल्स हुआ करते थे, लेकिन हम लोग पहुंचते भी थे, पता चला स्ट्राइक है, हाथ के हाथ दूसरी बस पकड़ी घर आ गए अपने। कभी रुकते ही नहीं थे फालतू। 3 साल कॉलेज पढ़ाई करी, पता ही नहीं था कैंटीन कहाँ है कॉलेज की, कभी वास्ता ही नहीं पड़ा। एक लाइब्रेरी पता थी, एक पास की जगह पता थी, वो ऑल रूट पास बना करता था, बसों से जाना होता था। एक अपने क्लासरूम पता थे, उसके अलावा कॉलेज में हॉस्टल भी था, कैंटीन भी थी, आज दिन तक नहीं मालूम किस कोने में था क्या, वास्ता ही नहीं था। तो परिस्थिति तो जरूरी नहीं ना कि हमको खराब करेगी, हमारी विल पावर भी तो कोई चीज होती है भाई। अगर वो बोला ना, एक चिड़िया थी तो ठंड पड़ी बहुत उनके शहर में, तो चिड़िया बेचारी संभालते 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 भी अपने को ठंड से अकड़ के जमीन पे गिर गई। अब गिर गई तो इतने में वहां से गाय निकली, उसने गोबर कर दिया चिड़िया के ऊपर। अब चिड़िया पे गोबर कर दिया तो चिड़िया को गर्माहट मिली, बच गई ठंड से। खुश होके उसने गर्दन बाहर निकाली और गाना गाने लगी। इतने में आ गई बिल्ली,
उसने चिड़िया बाहर निकाली, साफ कर दी बिल्कुल, लेकिन खा गई उसको। क्या मतलब है कि अगर कभी आपके ऊपर गोबर भी गिर रहा है तो ये मत सोचो आपकी बुराई है उसमें, वो भी भलाई के लिए हो सकता है। और कभी कोई बिल्ली जैसा मित्रता दिखा रहा हो, जरूरी नहीं वो मित्रता का व्यवहार करे, शत्रु भी निकल सकता है वो। दोनों बातें हो गई ना। अगर गोबर गिर रहा है तो डरो मत, गोबर क्यों गिर गया, उसकी तो जीवन रक्षा हो गई गोबर गिरने से। तो पता नहीं किस परिस्थिति में क्या भलाई हो जाए। कभी निंदा का गोबर आ जाता है, कभी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, कभी कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है। अब 4 लोग अगर हमारी तरफ देख रहे हैं, हम बात को ये रुख दें, 4 लोग मुझे देख के टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे आते जाते क्यों कोई देखता है, मेरा पीछा कोई क्यों करता है, ये रुख देने की बजाय ये सोचो भगवान ने मुझे इतना महान तो बनाया, 4 आंखें उठ रही हैं। हमने शुरू में लिखा था बॉम्बे माता के पास, हम अपनी सोसाइटी से निकलते थे ना सत्संग के लिए, लोग ऐसे बालकनियों से और खिड़कियों से झांका करते थे। हमने माता को बॉम्बे लेटर लिखा कि बड़ा अजीब लगता है, लोग ऐसे देखते हैं हमको। माता ने वापसी चिट्ठी लिखी, देखो तुम इतने महान हो गए हो, लोग इंतजार करते हैं तुम्हारी, प्राइम मिनिस्टर की करते हैं, और तुम्हारी इंतजार में लोग भाई अभी इनका टाइम हो गया, अभी निकलेंगे अभी निकलेंगे। वो देखो कितना तुमको गुरु ने ऊंचा उठा दिया है, महान बना दिया है तुम्हें, दिक्कत क्या है। और गुरु भी तो सबको बोलता है ओपन चैलेंज, आओ हमें दिन में परखो, रात में परखो, जब मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, परखे आके जिसको परखना। आजमाए खे आजमाए धूल मुंह में पाए, अपने मुंह में धूल डाले, आजमाए जिसको आजमाना है। हमें क्या परेशानी हो सकती है, क्या फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, देखे जिसको देखना। अब हम बोले सारे सत्संग में मुझे ऐसे देखते रहते हैं, तो क्या हुआ, देखें ना। देखते नहीं है, दर्शन करते हैं। हम खुश हैं, दर्शन करने आए हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। अब ऐसे बोलूं देखते हैं, मैंने कर्जा देना है किसी का, मेरे को ऐसे देख रहे हैं। अब सबका अपना स्टाइल होता है देखने का भी, कोई एकटक देखता है, कोई मुस्कुरा के देखता है, कोई गंभीरता से देखता है, कोई रोने लगता है। स्टाइल है सबका भाई देखने का, कोई बात नहीं। क्या हुआ, पर हम एक सारों पे एक पोची लगा देते हैं, दर्शन कर रहे हैं, खत्म। रोने की क्या जरूरत है, दुखी होने की क्या जरूरत है। अब ऐसे अगर कोई रोज अपने काम पे जाता हो, बैठता हो, पिक्चरों में दिखाते हैं ना गुंडे क्या करते हैं, सिर्फ घूर के चले जाते हैं, तो अगला कहता है मैं टॉर्चर हो गया कि मेरे को ना घूरता है कोई आते जाते। लेकिन यहाँ पे हमारा भाव दूसरा है, अपना ही भाव दूसरा है। जो आया है सत्संग सुनने आया, दर्शन करने आया, तो अपना भाव बदलने से मन में खेचल नहीं, हलचल नहीं, शोर नहीं, आवाज नहीं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम अपने को कौन सा रुख दे देते हैं। और दूसरी तरफ जिनको हम अपना समझ के कहानी गाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सिंपैथी लेना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं वो मित्र ही हो। एक बात तो जिंदगी में गांठ बांध लो, एक शाम अथई साथी बियो सजन तू ना गोल, ओम ओम बोल। साथी सिर्फ एक भगवान को बनाना, दिल की बात सिर्फ गुरु से करना, और दिल की भी वो बात जो तुम्हें अंदर से ऊंचा नीचा कर रही हो वो जरूर बताना। नहीं तो तुमसे रिएक्शन होंगे, नहीं तो तुमसे गलत बातें होंगी। जो चीज तुम्हें क्लिक करे वो बता के खाली हो जाओ, सही नजरिया ले लो, अपना काम खत्म करो। तो कई चीजें हैं जो अवॉइडेबल हैं। घर जाके आप कहते हो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, स्थितियां कुछ नहीं बनती हैं, स्थितियां तो अवॉइडेबल हैं, लेकिन हमें भी तो अवॉइड करनी आनी चाहिए। अब चिड़िया को प्राण आ गए तो क्या जरूरत निकल के उसमें से गाना गा रही है, ना गाना गाती, ना बिल्ली देखती, ना बिल्ली का शिकार बनती। लेकिन सबक हमको मिल गए कि विपरीत परिस्थितियां जरूरी नहीं तोड़ने के लिए आए, ऊंचा भी उठा सकती हैं, रक्षक भी हो सकती हैं, जीवन दान भी दे सकती हैं। और बहुत अधिक किसी को मित्र मानने की जरूरत नहीं, हो सकता है सफाई करते करते चट कर जाए,
खा गई बिल्ली उसको। लगा तो सही, सफाई कर रही है, लेकिन बिल्ली उसको खा गई। और तीसरी गलती, लापरवाह होके गाना गाने बैठ गई। अगर रक्षा हो गई तुम्हारी, अहंकार से फूंदो मत। याद रखो, परमात्मा जो है वो साक्षी है। अगर उसकी तरफ से कुछ नहीं बना हुआ तो क्या हालत आ सकती है हमारे पास? कोई भी नहीं। मारे राखे एको आप, मानुष के कछनाई हाथ। संभालने वाला वही, रखने वाला वही। जब वो आप ही सब कुछ है तो फिर हमको उलझने की क्या जरूरत है किसी भी परिस्थिति से? दुखी होने की क्या जरूरत है किसी भी परिस्थिति से? अपने आप को सही करना है, काम काफी है हमारा। जब हम सही हैं, हमें डरने की क्या जरूरत है? अब कभी कभी मन कहता है ना, दूसरा मेरे को वॉच करता है तो मैं भी तो उसको वॉच कर रहा हूं। फर्क तो कोई नहीं है। एक लड़की ने बोला, गुरुजी हम कॉलेज जाते हैं ना, एक लड़का हमको देखता है। भगवान ने उसको पूछा, तुझे कैसे पता वो देखता है? इसका मतलब कॉलेज पहुंच के सबसे पहले तू ही ढूंढती है वो कहां बैठा है, फिर थोड़ी थोड़ी देर में घूम के देखती है उसकी तरफ कि वो देख रहा है कि नहीं। देख तो तुम रहे हो। और फिर हम उसको कहते हैं टॉर्चर हो गया कि वो लड़का मेरा पीछा करता है, मेरे को देखता है। पर हम क्यों नहीं बेपरवाह हो जाते? काम खत्म। किसी भी बात से अगर हम खुद बेपरवाह हो जाएंगे तो हमें इरिटेशन होगी नहीं, फ्रस्ट्रेशन होगी नहीं। हम भी तो ध्यान देते हैं एक एक बात पर। घर जाके आप भी तो अपनी गर्दन को वीडियो कैमरा और सीसीटीवी बना लेते हो। सारी रिकॉर्डिंग होती रहती है आपके अंदर। कौन कब गया, कौन कब आया, किसने क्या बोला, किसने क्या किया, किसको क्या करना चाहिए, ये सब आपके अंदर भी तो चल रहा है। अगर सामने वाला कुछ कर भी रहा है और आपका ध्यान उसमें नहीं है तो आपको परेशानी कहां है बताओ? फिर आपको कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। तुम अपने भगवान से फुर्सत क्यों होते हो जो शैतान से नफरत करने का वक्त निकालते हो? तुम्हारी गलती नहीं है। राबिया की तरह क्यों नहीं कहते हो, मैं तो अपने भगवान से ही फुर्सत नहीं हूं, शैतान से नफरत मैं कहां से करूं? मेरे को भगवान देखने से फुर्सत ही नहीं मिलती। अपने निश्चय में आना है ना। दुनिया में तुम्हारा किसी पर कोई वश नहीं है। अगर दिमाग ये चलाते रहोगे, कोई मुझे शक से देख रहा है, कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा है, फिर तो कंटिन्यूअस दुख होगा। लीव असाइड, हर चीज को एक किनारे छोड़ दो। स्वामी राम तीर्थ को किसी ने बोला था, बाहर लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों नहीं करते कि अपनी सफाई में थोड़ा लेक्चर दे दीजिए एक दिन। वो कहने लगे, जितना समय मैं सफाई देने में लगाऊं उतना समय मैं अपने को सुधारने में लगा छोड़ता हूं। फिर बोला, फिर ये होगा, बोलने वालों के मुंह बंद हो जाएंगे, सुनने वालों के कान बंद हो जाएंगे। बजाय इस बात का पीछा करें कि मैं दूसरे को समझाऊं मैं गलत नहीं हूं, एक बढ़िया काम करो, अपने को संवारने में लग जाओ। प्रूव योर सेल्फ। बात खत्म।
जब किसी को कोई हिंट मिलेगा ही नहीं मेरे आचरण से गलत, कहां से उठाएगा बात, कितने दिन पीछा करेगा, करे कोई टेंशन नहीं है। मुझे वॉच कर रहा है कोई, अच्छी बात है, करे। मेरा भगवान अनेक रूपों में खड़ा है मुझे वॉच करने के लिए, करे, क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं आती, सबके सामने आती हैं। हम लोगों के भी गुरु भाई थे, सब था, क्या हमारे सामने नहीं आई, अभी भी आती हैं। कितनों को टेंशन है इनका सत्संग टेलीकास्ट क्यों होता है, तुम भी करा लो, तुम भी करा लो, क्या दिक्कत है। उनका किसी ने करना नहीं, किसी ने देखना नहीं, टेंशन ये क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों का तो जवाब नहीं है। तुम भी करा लो, हमने हाथ तो नहीं पकड़ा ना किसी का, तुम करा लो। पर कुछ हो भी तो सही दम, कोई करे भी तो सही, शौक भी तो आए किसी को सुनने का, और हंसी आ जाती है सुन के। करो टेंशन जितनी करनी है। इनकी बुक क्यों बन गई, मैंने कहा भाई अभी रुको तुम, 2-3 महीने तक मरना नहीं, हम कोशिश करेंगे 8-10 और भी निकाल देते हैं, पढ़ के जाना सारी। हम काम क्यों रोकेंगे जब हमको पता है हमारा भाव अच्छा है, हम किसी को दे सकते हैं, किसी की भलाई कर सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं ऊंचा उठने में। कोई गलत भाव तो है नहीं, नाम का भाव हो, कीर्ति का भाव हो, प्रशंसा का भाव हो, किसी को नीचा दिखाने का भाव हो, वो कुछ तो है नहीं। अपनी सच्चाई हम जानते हैं, फिर हम काम क्यों रोकेंगे। एक बार को लगा सुन के, बहुत आवाजें उठी, एक बार को सोचा बंद करें, फिर लगा नहीं हम क्यों बंद करें। गलत बातों के कारण हम सही काम बंद कर दें, नहीं, हम सही काम कंटिन्यू करेंगे, गलत बातें सही हो जाएंगी, सीधी बात है। एक बार जरूर विचार आया कि इतना शोर हो गया सब तरफ, बंद कर दें, छोड़ो। लेकिन फॉरेन में इतने लोग जुड़े हुए हैं, इंडिया की कई स्टेट्स में लोग जुड़े हुए हैं नेट से, फिर लगा नहीं, गलत बातों के पीछे सही काम नहीं रोकेंगे, चलने दो। कितनों के मैसेज बुल्ले शाह की बुक के लिए गुरदासपुर और कहां लोगों के मेल्स आ गए, हमको 10-10 बुक्स भेजो, 20-20 भेजो। और लोगों ने लिखा कि हमको पढ़ के महसूस हो रहा है गुरु भक्ति होती क्या है। जुड़े तो हैं हम गुरुओं से, लेकिन हम कंगाल हैं भक्ति से, भक्ति में वृद्धि हो रही है। तो लगा ये तो अच्छा काम हुआ। अननोन्स भी जो हैं, हम तो जानते नहीं किसी को, पंजाब के कई इलाकों में लोग पढ़ रहे हैं किताब, नेट पे सुन रहे हैं, हम तो जानते नहीं हैं। फॉरेन में उस दिन कोई न्यूजीलैंड से आया था, कोई हॉलैंड से आया था, हम तो नहीं जानते, लेकिन अगले लोग इतना फायदा ले पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। और फिर ये लगा कि जो ये कह रहा है क्यों टेलीकास्ट होता है, इसका मतलब वो देखता भी होगा, क्योंकि वाणी की निंदा नहीं कर रहा है, सिर्फ टेलीकास्ट की निंदा कर रहा है। और देखे बिना परेशानी हुई नहीं होगी। परेशानी कब हुई होगी, जब देखा होगा, देख के परेशानी हुई होगी, इसका मतलब वो भी सुन रहा है। तो लगा एक दिन तो सब सही होने ही वाला है। तो जब तुम्हारे स्वभाव में भी अच्छाई आ जाएगी ना, कुछ समय तो लगेगा, छींटे उड़ेंगे, नो डाउट, लेकिन कोई बात नहीं। एक दिन तुम्हारा अपना ही जो प्रूव करोगे ना अपने को कि तुम अब ज्ञान से चल रहे हो, अपने आप शांति हो जाएगी। क्योंकि किसी ने बोला भी, उसको किसी ने कहा क्यों होता है इनका सत्संग टेलीकास्ट, उसने बोला हमारे लिए होता है, हमें फायदा हो रहा है, हम रोज नहीं जा पाते, हम घर बैठ के सुन पाते हैं, हमें लग रहा है हम ज्ञानी अब समझ रहे हैं। अब अगला अपने आप जवाब दे आया, मेरे कहने की जरूरत नहीं। जिस दिन अपने को प्रूव कर पाओगे ज्ञान में, तुम्हें नहीं कहना पड़ेगा, 4 लोग तुम्हारे लिए बोलेंगे कि अगले का आचरण इतना अच्छा तो है, क्यों बात करते हो किसी की। और फिर एक बात हमेशा ही समझ आती है, निंदा कौन करता है, जो किसी के आगे अपने को बौना महसूस करता है।
अगर तुम किसी के आगे अपने को छोटा महसूस करोगे तो बोलोगे। बड़ा व्यक्ति नहीं बोलता, छोटा बोलता है। देखा है, जो जीत गया वो नहीं बोलता। किसी ने घर बनाया वो नहीं बोलेगा, वो तो आपका भी वेलकम करेगा। जो जीत गया वो हारने वाले से भी हाथ मिलाएगा, लेकिन हारने वाला वो सोचेगा इसकी बदनामी कैसे फैलाऊं, कैसे 4 लोगों में निंदा कर दूं, कोई ना कोई गलत बात फैला दूं इसके लिए, ये होगा। तो कभी निंदा सुन के भी ना डरो। इसका मतलब है हम कुछ ऊंचे उठ गए हैं, लोग हमारे आगे अपने को बौना महसूस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इस समय बेचारे की मनोवृत्ति अच्छी नहीं है, मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। चलो भड़ास निकाल ले। क्या हो गया? अब हम इन चीजों को अगर टॉर्चर मानेंगे तो जिज्ञासु अवस्था में हम अपने काम से जाएंगे, उन्नति से जाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे आगे, खत्म कर देंगे स्पीड अपनी। पर इसको टॉर्चर ना मान के ये समझो कि सोना तो भट्टी में जाएगा ही जाएगा, और उसका रंग निखरेगा, कुंदन बनेगा वो। बदबू फैलती है तो खुशबू भी फैलती है, याद रखना। अगर हम इस बात से परेशान होते हैं, हाय हमारी इतनी बदबू फैल गई, तो क्या हो गया? वक्त है, अभी खुशबू भी फैल सकती है। दादा भगवान का वचन बड़ा अच्छा याद आता है, सेंट हैज हिज पास्ट बट सिनर हैज हिज फ्यूचर। संत क्यों पूजे जाते हैं? पास्ट की तपस्या से। पर मान लो किसी से कुछ गलती हुई, पाप हुआ, उसके पास अभी भी फ्यूचर है, वो अपने को परिवर्तित कर सकता है, वो अपने को चेंज कर सकता है, वो अपने अंदर पलटा ला सकता है। कौन सी बड़ी बात है? और सब में बड़ी बात है, इस बात से कभी मत डरो, लोग मुझे आजमा तो नहीं रहे, आजमाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? एक बच्चा भी घर में अगर 1 रुपया भी चोरी कर ले ना, मां कुछ महीने तो आंख रखती है, इसकी आदत है, अब तो नहीं करता। फिर एक समय ऐसा आता है, लॉकर की चाबी भी हाथ में देती है कि अब ये समझदार हो गया, अब इसकी आदत वो नहीं रही। डरना कभी नहीं, परखे जाने से डरोगे तो ज्यादा शक जाएगा तुम्हारे ऊपर। परखे जाने से कभी मत डरो। जब तुम्हारे अंदर सच है, तुम भरे बाजार में नाचो, तुम्हें क्या डर है? क्यों घबराते हो? परखे ना, जिसको परखना है परखे, हमें क्या दिक्कत है? क्या गुरु ने हमको नहीं परखा? हम लोग रहते थे उनके पास, बहुत परखते थे, हमारे सुनने वाले जाते थे, उन्हीं से पूछते थे। इसका हिसाब किताब ठीक है, सब यंग लड़कियां भी आती हैं, सब आते हैं, वो पिनली बातें भगवान पूछा करते थे सबसे, उसमें क्या? परखे जाने से क्यों डरें जब हमारे अंदर कुछ नहीं है? डायरेक्ट सवाल भी कभी भगवान कुछ पूछ लेते थे, कभी बुरा नहीं लगता था, पूछो जो मर्जी पूछो, हमें क्या डर है? जब हमारे भाव गलत है ही नहीं, हमारे अंदर कोई विकार है ही नहीं, हमें क्या डर है? जहां बिठा दो, जहां उठा दो, जो मर्जी करो, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। शुकदेव की परीक्षा नहीं हुई क्या? जब गए थे शुकदेव राजा जनक के पास, 8 दिन उन्होंने बाहर दरवाजे पे खड़ा कर दिया, कूड़ा करकट फेंकवाया, थुक्के फेंकवाई, गालियां दिलवाई, बड़ा अपमान 8 दिन। फिर अंदर बुलाया 8 दिन, बड़ा मान, सोने के पलंग पे सुलाना, दासियां सेवा के लिए, खाने अच्छे अच्छे, क्या नहीं दिया उसको। पर दोनों परीक्षा थी। तब जाके उसको 8 दिन बाहर, 8 दिन अंदर, फिर राजा जनक ने बुलाया, अब आए मेरे सामने। परख लिया, संत तो है, समभाव है, निर्विकारी है, मान अपमान से परे है, सारा परख लिया।
फिर बुलाया उसको, फिर तेल का कटोरा दे के पूरे नगर में भेजा। लास्ट में उससे बात करने के समय भी बोला शंका लेके ना आए। अपना एक पैर सुंदर स्त्रियों की गोद में रख दिया। आते ही फिर उसको शंका, ये ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकता है, सुंदर स्त्रियां पैर दबा रही हैं। जनक बोले झट, कहा था कुछ लेके नहीं आना। मैं क्या लाया हूं, मेरे तो तन पे वस्त्र तक नहीं है, मैं क्या लाया हूं, शंका लाया है। मना किया था नहीं लाना, देख दूसरा पैर कहां है, गरम तेल के कढ़ाई में। याद रखना, इंसान परखा भी जाता है और परखने वाला भी अपने को तपाता है। परखने वाले को भी बेचारा है, वो भी कितनी मेहनत कर रहा है, गरम तेल के कढ़ाई में अपने पैर भी तो डाले। अगर जनक ने शुकदेव को परखना है, अपना पैर भी तो गरम तेल में डाला। किसी को परखना भी आसान नहीं। हमें तो डर नहीं, परखो। कई लोग कहते हैं सत्संग में भी सब कोई सुनने थोड़ी आते हैं, परखने आते हैं। परख लो, परखे, हमें क्या टेंशन है। हम सच की वाणी बोल रहे हैं, कोई डर ही नहीं है। परखे, वर्ल्ड वाइड जा रही है वाणी, हमको क्या डर है। परख लो, क्या परखोगे। हम तो खाना भी सबके बीच बैठ के खाते हैं, जिस दिन जो पहनना है पहनते भी हैं। दिल करता है बहुत सादा भी पहन लेते हैं, दिल करता है बहुत अच्छा भी पहन लेते हैं। परख लो, हम तो हर चीज को स्वीकार कर रहे हैं। दिखावा ही नहीं, हमको डर तो तब हो दिखावा, हमारे पास कोई दिखावा नहीं, जो है सामने और स्वीकारे। यस, क्या दिक्कत है। पर हां, तुम्हें परखना है तो जरूर तुम बेचारे अपना पैर गरम तेल के कढ़ाई में डालोगे। बुध को थूक लगानी है, 8 दिन नींद उसने अपनी गवाई होगी भाई ने, हमें क्या। भृगु ऋषि ने लात लगानी है विष्णु जी को, आ जाए, आए ना। पर विष्णु जी तो फिर भी प्यार से सहलाते हैं पैर। मेरी छाती तो वज्र जैसी कठोर, आप संत होते हो नरम दिल के, शरीर भी बड़ा कोमल होता है आप लोगों का, आपको चोट तो नहीं आ गई। कर ले भृगु ऋषि, क्या करेगा। आए ना, डर किस चीज का, आए जिसको आना। या तो हमारे जीवन में कोई दोहरापन हो, तब तो हम घबराएं। जब हमारे जीवन में कोई दोहरापन नहीं है, हम क्यों घबराएं। हमें कुछ खाना है, हम सबके साथ बैठ के भी खा सकते हैं। हम संतों की तरह, हमको डर थोड़ी है, हमारे गुरु ने मना ही नहीं किया। तुम बोलो महात्मा जी चाट खाएंगे, महात्मा जी समोसा खाएंगे, महात्मा जी ना खाए। गीता भगवान बोलते थे हमारे आजमे थोड़ी खराब है, हम तो पुलाव भी खाते हैं। हाँ, हमें डाइजेस्ट हो जाता है, इतनी मेहनत करते हैं सारा दिन, हम क्यों ना खाएं। हम सब कुछ खाते हैं। हमने तो गुरु के जीवन से देखा ही यही, उन्होंने नकारा ही नहीं किसी चीज को। कहीं जाना होता था, किसी संत के आश्रम भी घुसने लगते थे ना, हमने तब भी उनको कभी घबराते नहीं देखा। वो चाहे ऊपर से नीचे, आप गुरुजी हैं, बोलते थे हाँ, और साफ बोलते थे हमारे यहां कोई त्याग ग्रहण नहीं। खत्म। डरना किस चीज से, घबराना किस चीज से। हालतें भी आए आजमाने के लिए, आजमा जाएं। हमें क्या कह रही हैं, वो अपना काम कर जाएं। और हर चीज परखी जाती है। तुमने देखा है रेलवे ट्रैक का भी, जब ट्रेन नहीं आ रही होती तो उस पे वो उनकी छोटी गाड़ी होती है, एक 4 पहियों वाली, झंडा लगा होता है जिसपे, और एक सीट बनी रहती है, और उसको धकेल के पटरी पे ले जा रहे होते हैं। देखा है, वो ट्रेन की पटरी भी परखी जा रही है, ठीक ठाक है, ट्रेन आने वाली है, तो हमें क्या डर है। मान लो कोई जीवन में विकार था, सुकरात हैं, एक बार उनके पास कोई ज्योतिषी आ गया, वो चेहरा देख के सब कुछ बताता था। सुकरात की संगत भी बैठी थी, आ गया, मैं इनका चेहरा देख के बता सकता हूं ये बड़े अहंकारी, जिद्दी, फलाने टीरे, बड़ी उसने नेगेटिव बातें, अपमान करने वाली संगत के बीच में बोल दी।
सुकरात सुनते रहे प्यार से। जब वो कह चुका तो उसको प्यार से बोलते हैं आप सही कह रहे हैं। जब तक गुरु की शरण नहीं मिली थी ये सारे ही विकार थे, राइट। लेकिन अब चेहरा तो बदला नहीं, पर गुरु के मिलने से अंतर सृष्टि बदल गई है। अब आप जैसे महापुरुषों की बड़ी कृपा है, अब ये विकार नहीं है। अब क्या कर लेगा? मान लो हमारे लिए कोई बात फैली भी है, ऐसा वैसा, कोई बात नहीं, दुनिया है, लोग बोलते हैं, रोक भी तो नहीं सकते किसी काम, लेट देम से। लेकिन आप तो जानते हो अपनी स्थिति भीतर की, तो डर काहे का? जहां चेंज पॉसिबल है ज्ञानी को वो भी कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर सकता है अपने को, लेकिन भय से नहीं, सिर्फ तुम्हारे मन रखने के लिए, तुम्हें बनाने के लिए। भय नहीं है कि तुम भाग जाओगे, तुम निंदा करोगे, इसलिए ना चलो जो लोग निंदा कर रहे हैं हम वो काम नहीं करते। और हमारे भगवान ज्यादा करते थे, वो कहते थे जिस बात की लोग निंदा कर रहे हैं वो काम जरूर करो, जब तुम गलत नहीं हो तुम्हें क्या परेशानी है। तो मेन चीज ये है कि ना हालतों से डरो, ना लोगों से डरो। डर काहे का? तू काहे सोच करे ए प्राणी। और तुम अगर ये सोचो ना सारी दुनिया की नजर में तुम चढ़ जाओ, तुम्हारा ट्रैक गलत है। कोई समझे ना समझे, मेरा प्रीतम राजी है, बात खत्म। वो राजी है ना, एनफ है। दूसरों के चक्कर में कभी कभी तुम उनसे भी उलझ बैठोगे, क्या जरूरत है? उनकी रजामंदी है, काफी है। और होगा क्या? किसी भी बात से होगा क्या? उलझ भी जाओगे, बोल भी लोगे, फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे, फिर आखिर भी तो अपने को ही बनाना है। क्यों उलझना? उल्टा कहीं मन उलझने लगे ना, गुरु से सही एटीट्यूड ले लो और अपने को बनाने में लग जाओ। अगर बच्चा कहे परीक्षा नहीं होनी चाहिए, अगली क्लास कैसे मिलेगी? उल्टा टेंशन होती थी, पेपर हो जाए ना स्कूल में, याद करो एग्जाम हो गई, टीचर बीमार हो गई, पेपर नहीं चेक हो रहे, कितनी परेशानी होती थी। आ जाए ना मैडम एक दिन, दूसरी मैडम चेक कर दे, हम तो अगली क्लास जाएं, रिजल्ट आए हमारा तो क्यों डरना? क्यों डरना? करे जिसको जो करना। नैनीताल हम लोग रहे, भगवान रात को 2 लोगों को भेजा करते थे, 95 की बात है। 2 लोगों को भगवान भेजते थे, जाओ होटलों में जाके, क्योंकि सब रुके हुए थे होटल्स में, और जाके देखो ये क्या कर रहे हैं। वो लोग भी आके खिड़कियों से झांकती थी, कभी अचानक दरवाजा खटखटाती थी, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। कौन क्या कर रहा है, और हर कमरे का बकायदा रिपोर्ट लिख के ले जाते थे गुरु के पास। कमरा नंबर इसमें ये रह रहा है और ये काम ये लोग कर रहे थे। बहुत किटकिट की कईयों ने। हमने सबको बोला तुम्हें डर क्या है, भगवान पता करा रहे हैं, कराने दो। कि हम लोगों के पास राइटिंग वर्क था, हम लोग हमेशा लिखते मिलते थे उन लोगों को, हम लोग अपने घर से ही ले गए थे। तो जब फ्री होते थे गुरुजी से, हम लोग सब 3-4 लड़के थे, हम लोग के 5 थे, हम सारे अपना बैठ के लिख रहे होते थे। वो लोग जब भी आए हमारे दरवाजे को कुंडी भी नहीं होती थी, ज्यादातर दरवाजा खुला ही मिलता था, क्योंकि रूम साइड में था, किसी का आना जाना था नहीं। लगता था पहाड़ों में आए, ठंडी हवा तो खाएं, खिड़कियां दरवाजे सब खुले रहते थे। तो हम बोलते थे डरते क्यों हो, तुम क्या कर रहे हो जो गुरुजी को पता लग जाएगा, क्या कर रहे हो ऐसा? लोग डरते थे हमारे सत्संगी ना जाएं। हम लोग भेजते थे ग्रुप, पैसे अपने सिवाय भी भेजते थे, जाओ रह आओ, हम कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे, हमें काय का डर है।
और कभी भगवान बताते भी थे किसी के लिए, किसी ने कोई गलत बात करी, हम बोलते थे आपको पूरा हक है, पूछताछ मेरे से भी करो, आजमाओ भी, सत्संगियों से भी पूछो, हम सामने बैठे हैं आपके, कोई डर डाउट है ही नहीं। अपने पे डाउट हो तो डर भी हो। देखो डर कब लगता है? जब अपने पे हमें खुद डाउट है। जब हमें अपने पे डाउट नहीं, हमें डर क्यों होगा? कितनी बढ़िया बात है। तो क्या घबराना, क्यों परेशान होना? मुझे कोई वॉच कर रहा है, करे ना। राम तीरथ कहता है 500 रुपए दे के उल्टे चलने वाला नौकर रखा है, तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बॉडीगार्ड मिला है, तुम शुक्राना नहीं मानता? शुक्राना मानो। भगवान ने फ्री ऑफ कॉस्ट बॉडीगार्ड लगा रखा है। एक तो तुम्हारी रक्षा है हर पल, ऊपर से तुम्हारे मन में डर भी तो रहता है हर पल की, आई एम बीइंग वॉच्ड। एक सीसीटीवी कैमरा लग जाता है तो लोग खुद डरते हैं चोरी करने से। अच्छा है खुदा ना खास्ता कभी मेरा मन कुछ गलत विचार ले आता, भला हुआ। 500 रुपए भी नहीं देने पड़े, चौकीदार भी है, बहुत बढ़िया है। एक असूल बना लो अपने जीवन का, अपने पे डाउट तुम्हें कभी ना हो, अपने से नजर चुरानी कभी ना पड़े, बस। बाकी सारी दुनिया में बिंदास घूमो, कोई डर ही नहीं। सीधी बात है। अपने से नजर मिलाने लायक हमेशा रहना, और कभी गलती से भी कोई ऐसा कर्म ना हो, किसी दिन गलती से भी डाउट हो जाए अपने पे, मैं कर तो नहीं बैठा ऐसा, डाउट मत करना। मन में डाउट आते ही तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा। डाउट मत करना कभी भी, कोई काम ही मत करना ऐसा कि कभी अपने पे डाउट करना पड़े, उसके बाद तुम रिलैक्स हो, कोई परेशानी नहीं है। संत के हाथ में जब पानी है समुद्र का और बेटी है उसकी पास में, उसको क्या डर? शिष्य जो मर्जी बकवास करता रहे, हम क्या कर सकते हैं? शिष्यों के ऊपर कोई चढ़ के बैठ सकते हैं क्या? उस मुआ का विश्वास ऐसा है तो जाए। संत को क्या डर है? और उस मूर्ख को यह नहीं समझ आया, अगर उसको पीनी होती और लड़की के साथ बैठना होता तो किसी सुनसान जगह जाता, पब्लिक प्लेस का आया बैठा है। ये तो जो डाउट करते हैं ना दूसरों पे, वैसे ही कम दिमाग होते हैं। याद रखना, किसी पे डाउट करने वाला, किसी को वॉच करने वाला वैसे ही कम दिमाग है, क्योंकि अगले को कुछ हरकत करनी है तो अलर्ट होके करेगा ना, पब्लिकली क्यों करेगा? कोई सुनसान जगह ढूंढेगा। वो तो गुरु के लिए ही डाउट कर रहा है। महात्मा जी ये लड़की कौन है? महात्मा जी आपके हाथ में क्या है? ले पानी है, पी ले। बेटी है मेरी, आज आई है सालों बाद गांव से। बेटी का मन था पापा के साथ घूमने चलूं कहीं, घर में तो साथ संगत आती जाती है सारा दिन, 2 घंटे ले आए। अब कभी कभी देना पड़ता है वक्त घर के लोगों को भी, उसमें क्या है? पूरा दिन तो एक ही काम में रहते हैं। अब अगर उसकी बेटी आ गई और वो 1 घंटा चाहती है बाप के संग बैठना, लेके चले गए। तो अगर महात्मा जी को यही विषय वासना पूरी करनी है तो वहां पब्लिक प्लेस में आके बैठते क्या? उनको नहीं पता तेरे जैसे 10 घूमते रहते हैं इधर उधर? वो भी तो दुनिया में रहते हैं, वो भी तो सब जानते हैं। फिर अगर वो किसी रस के अधीन होते तो कोई एकांत ढूंढते जाके, लेकिन अगला पब्लिक प्लेस में बैठा, इतना तो तुम्हारा दिमाग होना चाहिए। क्या हुआ फिर? अपना काला मुंह जब पता चल गया, क्या फर्क पड़ा? संत कहने से संत नहीं होते, उनकी निर्भयता, उनकी उज्ज्वलता हर समय सिद्ध है। संत की उज्ज्वलता हर समय सिद्ध है, ये नहीं कभी सिद्ध है कभी नहीं सिद्ध है। नानक तेमो कुजले केती छुट्टी नाल, बात तो ये है। उनके अंदर के शुद्ध भाव हमेशा सिद्ध हैं,
कोई डर थोड़ी है उनको। अब विवेकानंद, तुम तो अपने को रोते हो, कौन सा संत है जो नहीं परखा गया। रामकृष्ण परमहंस बीमार हो गए। अब शारदा मां को बुलवाया गया कि लड़के लड़के इतनी अच्छी केयर नहीं कर पाएंगे, और शारदा मां रहेंगी तो और स्त्रियां भी आ जा सकती हैं रसोई में, तो रामकृष्ण की थोड़ी ठीक से देखभाल हो जाएगी। शारदा मां को बुलवा लिया गया गांव से। अब शारदा मां आई तो भाई देखना पड़ता है जगह भी कितनी कैसे, तो एक ही रूम में शारदा मां को भी रामकृष्ण के साथ रहा दिया गया। रात पर बात भी देख लेंगी। विवेकानंद रात भर उनकी दरवाजे की दरार के पास आंखें गड़ाए बैठा रहा, और देखा उसने कि थोड़ी देर उन्होंने ज्ञान की चर्चा की आपस में, उसके बाद सो गए आराम से। सवेरे 4 बजे रामकृष्ण बाहर निकले, दरवाजा खोला, बाहर निकले और क्या देखते हैं, विवेकानंद वहां बैठा है। अब ये तो घबरा गया, पकड़ा गया जैसे चोर एक, और शर्मिंदा भी था, क्योंकि वो तो ये देख रहा था इनका पति पत्नी का व्यवहार तो नहीं आपस में। रामकृष्ण हंसते हुए चले गए, बोले परखो परखो, गुरु को दिन को परखो, रात को परखो, जब तक जी ना माने परखो, कहते हुए निकल गए। उनको क्या डर है, बैठा रहे दरवाजे पे अभी और बैठा रहे, मुझे क्या डर है। हालांकि अधिकार था, डांट भी सकते थे, निकाल भी सकते थे, पर उनको लगा कारण गुस्सा करने की क्या जरूरत है, भले परख ले। जब इतने बड़े बड़े संत नहीं छोड़े गए, तुम किस खेत की मूली हो। कोई दिक्कत ही नहीं, और मान लो कोई दिक्कत कभी थी भी या है भी, तो भी अच्छी बात है, भगवान मेरी रक्षा करके मुझे शुद्ध कर रहा है। ज्ञानी की तो हर बात में भलाई है, फूल गया तो गोलगप्पा वरना पापड़ी। भाई कुछ गलती होगी जीवन से निकल जाएगी, और नहीं है तो वैसे ही ठीक है, सब हिसाब किताब, हमें क्या परेशानी है। एक घड़ा लेते हो 5 रुपए का, उसको भी ठोक बजा के, फिर तुम भगवान के होने आए हो, अगर प्रकृति ने थोड़ा परख पुरख लिया तो क्या फर्क पड़ गया। इतना बड़ा संत नामदेव, उसको कैसे वहां इन सब भाई बहनों ने, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, बुला लिया अपने मंदिर में, ऊपर से बुला लिया गोरा कुमार, वहां परीक्षा ले ली मंदिर में, ऊपर से उसको कच्चा क्या भेजा। क्या हुआ फिर? अगर उसको कच्चा ना कहा जाता तो वो पक्का होता भी ना, संत बनता भी ना। बुरा तो लगा जब परखा गया, बुरा तो लगा जब थापी सिर पे पड़ी, बुरा तो लगा कि मुझ जैसे संत को परखा जा रहा है, लेकिन वो परख उसको दमका कितना गई, चाहे कच्चा भी सिद्ध हुआ, उसमें चढ़ कितना गया कि नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। स्वामी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेके जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। चढ़ सकता था इतनी बड़ी सीढ़ी अगर परखा ना जाता, अगर उसका कच्चापन उसको ना दिखाया जाता, चढ़ सकता था इतनी ऊंची सीढ़ी। तुम बता दो, चढ़ा कब? जब परखा गया। और परखा किसने? जो उसके गुरु भी नहीं थे, जिनका मतलब भी नहीं था कोई, परखा भी उन्होंने। अनजान 4 लोग शहर में आ गए हैं, और भगवान भी 3 बार परखे उसको, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। सारी बातें सिर्फ कानों से मत गुजारा करो, कुछ भीतर बिठा लिया करो, तो उलझन नहीं होगी। नामदेव भी तो परखा गया इतना ऊंची कसौटियों पे। एक तो वैसे सिर में बाल नहीं थे,
ऊपर से पड़ी थापी, ऊपर से बोलते हैं कच्चो रे कच्चो। सोच सकते हो कितना बड़ा अपमान था। लेकिन एक बात याद रखना, भक्ति मार्ग पर हर हरकत में बरकत है। मारे हम लोगों ने भी खाई, बेतुके इल्जाम भी सहे होंगे, टॉर्चर सहे होंगे, लेकिन चमका दिया हर चीज ने। हमारे पास बैठो, हम तुम्हें सुनाते हैं अपनी कहानी, तुम हैरान हो जाओगे आप टिके क्यों रहे यहां पर। लेकिन टिके रहे तो आज फल भी तो पाया। जिस फल ने आंधी तूफान सारे थपेड़े सहे, मीठा और रसदार भी तो हुआ। क्या दिक्कत है, अनुभवी भी तो हुए। डर किस चीज का है? आज इतना तो कॉन्फिडेंस है अंदर, सत्य की वाणी है, गुरु प्रगट है हृदय में, इतना तो विश्वास है अपने अंदर, क्या डर है। जितना सबने रौंदना चाहा उतना भगवान ने दमकाया है, कोई डर नहीं। बैठे हैं आराम से, आए जिसको बात करनी है आए, कोई एक गलती निकाल के दिखाए। कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, कभी किसी को पलट के नहीं बोला। हर चीज से बड़ा सुकून है। अपने कर्म में आज इतना सा भी शक नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो मिला सामने से, जो हुआ होने दो। ये शुक्र है भगवान का, गुरु का आशीर्वाद है, उसने कभी पैर नहीं उखड़ने दिए। बन गया काम, बढ़िया बन गया। लोगों को गुरु बाहर की गद्दी देता है, और यहां हम लोगों को फील होता है गुरु ने अपनी गद्दी यहां लगा ली है। फील होता है, वाणी में उनका फ्लो फील होता है, चाल में उनकी हरकत समझ में आती है, महसूस होते हैं, वो लगता है हम उनको जी रहे हैं, फील होता है। ये गारंटी से कह सकते हैं हम उनको जी रहे हैं। कभी कभी हम अपनी फोटो देखते हैं ना, हम सत्संग तक चल के आ रहे होते हैं, मेरे को कभी कभी डाउट लगता है, मैं ऐसे तो भगवान चलते थे, खुद ही को डाउट होने लगता है। कभी हम बैठे रहते हैं, कोई ये लोग लगा देते हैं, अचानक चेक कर रहे होते हैं, हम कहते हैं अरे ये तो भगवान की झलक लगी है, एकदम समझ में आ रहा है हम उनको जी रहे हैं। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? अपना आप दे दिया उन्होंने हमें, सभागा कर दिया, और याद भी नहीं, दुख भी नहीं है आज किसी चीज का, दुख भी नहीं है। आए हमारे साथ ये हुआ ये हुआ, दुनिया में शायद इससे ज्यादा होता, कोई बात नहीं, लेट इट बी, फिर खुश हैं। तो ये थोड़ी हुआ कि हम उनके सामने ज्ञानवान थे फिर अब ज्ञान धुल गया कोई, ऐसा तो कभी नहीं होता। निखरता है उल्टा ज्ञान परिस्थितियों में, हर चीज में निखरता ही निखरता है। क्या हुआ फिर? हमने दर्शन करना चाहा, 8 दिन पहले गए, दर्शन करना चाहा, नहीं करने दिए किसी ने। हमको एक ही बात लगी, मेरे लिए गए ही नहीं, खत्म बात। नहीं दिखाना चाहा उन्होंने, शायद हम देख ही ना पाते, इतना शरीर पीड़ा में, कष्ट में, कोई बात नहीं। क्या हो गया फिर? स्पर्श करना चाहा, बच्चे होते हैं सब, कोशिश होती है भाई हम भी कंधे पे उठा लें एक बार, किसी ने कोहनियों से मार के पीछे गिरा दिया, कोई बात नहीं। ये लगा कि जो जाते हैं कंधा तो उनको दिया जाता है, हमने तो उनको दिल की पालकी में बिठाया हुआ, ले जाए कोई, ले जाके दिखाए, कोई टेंशन नहीं। क्या हो गया फिर? रोने थोड़ी बैठ जाएं, काम थोड़ी बंद कर दें, कोई बात नहीं, मेरे लिए वो गए ही नहीं, मेरे पास बैठे, आ जाओ, जिसको आना है मेरे पास दर्शन करो उनका, आओ। तो सबको बोलते हैं मेरे पास प्रगट हैं, आओ। हमको विश्वास है वो प्रगट है, मेरे कारण थोड़ी कोई आता है, उनके कारण आते हैं सब। उनकी झलक है, उनका प्यार है, उनका ज्ञान है। डर किस चीज का? दुनिया ने सोचा ना महिमा घटी है घटेगी, मगर ना उसकी तरी है तरेगी। जमाना तो भक्तों पे हंसी करता आया, बिना मोल भक्तों से झगड़ा लगाया। क्या हुआ? लगा लो, लगाओ झगड़ा जितना लगाना है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुश हैं, हर हाल में खुश हैं, उनके आशीर्वाद से खुश हैं, उनकी कृपा से खुश हैं। हमको काय का डर है? कोई डर नहीं। आई बात समझ में? नहीं आई?